हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, तो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा था कि बुरी बात है कि इजियन हेवनली वेनेट्रेट ने इजियन टेक्निक को पास डाउन नहीं किया, पर उसने एक पोएम की तरह उसे लिख दिया ऑरेंज सीरियलम में। तो एपिसोड नंबर 327 की स्टार्टिंग होती है। वो सोच रहा होता है कि वे स्वॉर्ड मैनर ने भी काफी ज्यादा लोगों को भेजा था ऑरेंज सीरियलम में ताकि वो सीक्रेट्स को सोल्व कर पाए, पर लास्ट में वो सभी वापस आ गए बिना किसी सक्सेस के। और इजियन हेवनली वेनेट्रेट की जो टेक्निक्स थी वो कभी पास डाउन नहीं हुई, और इजियन हेवनली वेनेट्रेट की जो टेक्निक्स थी वो कभी पास डाउन नहीं हुई। पर ये अनएक्सपेक्टेड है कि इजियन टेक्निक लू ज़ेंग ने कॉम्प्रिहेंड कर ली है, और ऊपर से इसने उस टेक्निक को यूज किया ड्रीम बैटलफील्ड में फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लू ज़ेंग बोलते मैंने काफी ज्यादा सुना था स्वॉर्ड मैनर के बारे में, पर मेरे को ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एंटर करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि स्वॉर्ड मैनर में एंटर करने के लिए स्वॉर्ड डाओ की कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत नहीं है, पर ट्रू युआन जेड जितने तुम्हारी पॉकेट में होंगे वो डिसाइड करेगा तुम्हारा अंदर एंटर करना है ना। मुझे पता नहीं इजियन हेवनली वेनेट्रेट कैसा फील करेंगे इस सिचुएशन के बारे में। अगर फ्यूचर में वो वापस यहाँ पे आएंगे तो मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड होंगे। वो मार्शल आर्टिस्ट हैरान होता है, सोच रहा होता है कि इसका मतलब इजियन हेवनली वेनेट्रेट मरे नहीं है। मेरे को समझना पड़ेगा पहले ये मैटर है क्या और ये क्या बोल रहा है। वो बोलता है कि हाँ, जो मैटर है 9 स्टार स्वॉर्ड टोकन का वो सच्ची मुच्ची अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं इसे अथॉरिटीज को रिपोर्ट करूंगा और इस मैटर को ठीक करा दूंगा। अगर डाउजी लू ज़ेंग यहाँ पे आए हैं स्वॉर्ड मैनर में तो प्लीज मैनर के अंदर आओ बात करने के लिए। लू ज़ेंग के हाथ में होता है वो टोकन। लू ज़ेंग सोच रहा होता है तो ये 9 स्टार स्वॉर्ड टोकन डायरेक्टली एंटर कर सकता हूँ तो ये प्रैक्टिकली यूजलेस है ना। लू ज़ेंग बोलते हैं 9 स्टार स्वॉर्ड टोकन है, ये विनर को मिलेंगे कंपटीशन के, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट है वो कंपटीशन का, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है नहीं। वैसे टोकन्स को फेंक देता है मार्शल आर्टिस्ट की तरफ, वैसे वो चल पड़ते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि अब हम यहाँ पे पहुंच गए तो चलो फॉलो करो मेरे को टॉप फ्लोर के लिए। वहीं पे ग्रेट होल है स्वॉर्ड मैनर का, जो कि पर्ल जैसा है स्वॉर्ड के ऊपर, स्वॉर्ड के टॉप पे। वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लू ज़ेंग बोल रहा होता है अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ये जेड है स्वॉर्ड के ऊपर वो ऐसे खाली और वहाँ पे एक स्पेस बनाया गया मेन हॉल के लिए। ये तो काफी ज्यादा ग्रैंड डिजाइन है। वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि वेल एक्चुअल में बात ये कि जो ओरिजिनल स्वॉर्ड मैनर है वो सिटी के मिडल में है। ये जो स्वॉर्ड मैनर है ये तभी बना जब इजियन हेवनली वेनेट्रेट ने सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया और फिर हमें पैसा आने लगा, उसकी वजह से हमने इतने ज्यादा ग्रैंड मैनर बनाई। तो वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है। वो बोलते तुम यहाँ पे पहुंच गए हो। लू ज़ेंग के साइड वाला बोलता है कि ओनर है स्वॉर्ड मैनर का, बी फ्यू, वेल बी बोलेंगे इसे। लू ज़ेंग उसे ग्रीट करता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हंसते हुए कि तुम सच्ची मुझे बड़ा ज्यादा हीरोइक यंग मैन हो। कुछ पास्ट फ्यू डेज से मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था। वेल तुमने जो किया है, मैं काफी ज्यादा शौक था तुम्हारी अमेजिंग स्वॉर्ड टेक्निक्स को देख के। तो प्लीज मुझे एड्रेस मत करो सीनियर वर्ड यूज करके। लू ज़ेंग बोलता है मैंने इतनी भी कमाल की चीजें नहीं की है वैसे। बी बोलता है कि मैं ओनर हूँ स्वॉर्ड मैनर का, मैं तुम्हें कोई चीज मैं इंक्वायर करना चाहता हूँ पहले। हान पेंग ने जो बोला उसका यही मतलब है कि इजियन हेवनली वेनेट्रेट जो स्वॉर्ड मैनर का था वो मरा नहीं है ना, ये सच है क्या? लू ज़ेंग चुप होता है। फिर वो बोलता है कि ये मैं गैस कर सकता हूँ कि तुम ऐसा बोल सकते हो। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैंने ये अनइंटेंशनली बोला था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस बात को सीरियसली ले जाएंगे। वो स्वॉर्ड मैनर का लीडर होता है, उसके साइड में एक मार्शल आर्टिस्ट होता है। वो बोलता है इम्पॉसिबल है, ओल्ड मास्टर की क्राउन ऑफ डेस्टिनी डिसअपियर हो गई और दोबारा रिपेयर हो गई है। वेल एक बार खत्म हो जाता है तो दोबारा बनता नया बन के, और बाकी अदर क्लैंस ने उन्हें स्नैच कर दिया और वो एक नई डेस्टिनी बन गई है। ऑलरेडी 128 हेवनली वेनेट्रेट्स हैं इस यूनिवर्स में। क्या हमारे ओल्ड मास्टर सच्ची मुच्ची नहीं मरे हैं? लू ज़ेंग बोलता है इजियन हेवनली वेनेट्रेट भी नहीं मरे हैं। और अगर इशू की बात की जाए कि क्राउन ऑफ डेस्टिनी डिसअपियर हो गया फिर वो रीअपियर हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इजियन हेवनली वेनेट्रेट है वो हेवनली वेनेट्रेट नहीं रहे हैं अब। ओनर बोलता है स्वॉर्ड मैनर का, तो वो कहाँ पे है? लू ज़ेंग स्माइल करता है और बोलता है कि वो ट्रू गॉड को अचीव कर चुके हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हेवनली वेनेट्रेट्स ट्रू गॉड नहीं बन सकते हैं। दूसरा बोलता है हाँ ये सही है, अगर कोई क्राउन ऑफ डेस्टिनी को ले लेता है तो हेवनली वेनेट्रेट जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इस यूनिवर्स की डेस्टिनी उन्हें लिमिटेड कर देती है, तो तुम फिर गॉड डोमेन में नहीं जा सकते हो। हेवनली वेनेट्रेट्स सिर्फ उसी पॉइंट तक कल्टीवेट कर सकते हैं जब तक उन्हें डेस्टिनी अलाउ करती है, तुम उस लिमिट को नहीं तोड़ सकते हो। लू ज़ेंग बोलता है अगर तुम बिलीव नहीं करते मेरी बातों में तो मैं अपने क्लेम्स को प्रूव कर सकता हूँ इसे दिखा के। लू ज़ेंग अपने उस मार्क को दिखा देता है उन्हें। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, ओनर भी और ओल्ड मैन भी, कि क्या ये तो इमोशन स्वॉर्ड हर्ट है। वो ओनर बोलते ये तो इमोशन क्वेश्चनिंग स्वॉर्ड हर्ट है, तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकता है? लू ज़ेंग सोच रहा था मैंने सोचा था ये स्वॉर्ड शेप्ड सील जो है वो इजियन हेवनली वेनेट्रेट का टोकन होगा, ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल नहीं है। लू ज़ेंग बोलते जो इमोशन क्वेश्चनिंग स्वॉर्ड हर्ट है वो एग्जैक्टली में है क्या? ओनर बोलता है अगर डाउजी लू ज़ेंग माइंड नहीं करते हैं तो प्लीज स्वॉर्ड मैनर में आज के दिन रुको, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे सारे आंसर्स को आज क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, कल का वेट कर सकते तुम। लू ज़ेंग चुप होता है, सोच रहा होता है चलो भूल जाता हूँ मैं, ऐसे मैं कंफ्यूज हूँ, मैं थोड़ा और वेट कर लूंगा। वैसे तीनों जा रहे होते हैं एक जगह। जो ओनर होता है वो बोलता है कि लू ज़ेंग सेटल हो गया है। दूसरा बोलता है वेल वो रेस्ट कर रहा है कुछ। और जो स्वॉर्ड मैनर का ओनर होता है वो बोलता है ठीक
है, ये अच्छी बात है। वो एक स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है, उड़ाता है वेल, और एक्सप्लोजन होती हैं, क्रैकर्स फूटते हैं और कुछ मार्शल आर्टिस्ट आ रहे होते हैं वहाँ पे। तो सारे मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे आ जाते हैं उन तीनों के पास। वो बोलते हैं कि मास्टर हम तुम्हें ग्रीट करते हैं। मैं यही सोच रहा हूँ कि मास्टर ने हमें सम्मन क्यों किया इतनी ज्यादा रात में, क्या इंपॉर्टेंट मैटर है। मास्टर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सभी इसलिए बुलाया रात को क्योंकि एक सीरियस मैटर में तुम्हारे साथ डिस्कस करने लगा हूँ। चल चलते अंदर और स्वॉर्ड हार्ट पवेलियन में बात करते हैं। वो बोलता है कि इमोशन क्वेश्चनिंग स्वॉर्ड हार्ट जो है उसने अपीयरेंस दिखा दी अपनी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है पॉसिबल कैसे है, इतने ज्यादा साल हो गए प्रीवियस मास्टर को मरे हुए, एक इमोशन क्वेश्चनिंग स्वॉर्ड हार्ट कैसे अपीयर हो सकता है जो कि इतने ज्यादा लंबे टाइम से अपीयर नहीं हुआ। दूसरा बोलता है हाँ, जो इमोशन क्वेश्चनिंग स्वॉर्ड हार्ट है वो तो अल्टीमेट इनहेरिटेंस है स्वॉर्ड मैनर की, और किसी के पास है वो और होता तो वो ज्यादा वेट नहीं करते यहाँ पे आने के लिए। ऊपर से बात है कि वो इंचार्ज बनना चाहते हैं स्वॉर्ड मैनर का सिर्फ स्वॉर्ड हार्ट के होने से ही। हम सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करते हैं मास्टर बी। वेल शायद जिसके पास वो होता है वो ओनर बन सकता है यहाँ का। मास्टर बी बोलते हैं कि चुप हो जाओ, मेरे पास एक और न्यूज है। जो ओल्ड मास्टर स्वॉर्ड मैनर का इजियन हेवनली वेनेटेड वो मरे नहीं है अभी, उन्होंने ट्रू गॉड अचीव कर लिया और वो करंटली गॉड डोमेन में रह रहे हैं। मार्शल आर्टिस्ट हैरान हो जाते हैं। एक बोलता है मास्टर तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, क्या तुमने ओल्ड मास्टर को अपनी आंखों से देखा। मास्टर बी बोलता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं पर मैंने लूजेंग से न्यूज सुनी है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या फर्स्ट प्लेस ड्रीम बैटलफील्ड का लूजेंग वो मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है क्या ग्रेट वर्ल्ड का, है ना, वही है ना। वो यहाँ स्वॉर्ड मैनर में क्या कर रहा है, वो ऐसे नॉर्दर्न हेवनली रेलम में ट्रैप नहीं था, वो यहाँ पे कैसे आ गया। सीनियर बी बोलता सभी चुप हो जाओ, मुझे पता नहीं है कि लूजेंग ने जो बोला वो सच है कि झूठ है क्योंकि वर्ड्स के वाल कोई प्रूफ नहीं होता है, पर एक बात है जो मैंने और दोनों एल्डर्स ने कंफर्म किया है और खुद देखा है कि इजियन हेवनली वेनेटेड ने सच्ची इमोशन क्वेश्चनिंग स्वॉर्ड हार्ट को उसके हाथ के पीछे इम्प्रिंट कर दिया है। वो मार्शल आर्टिस्ट चुप होते हैं। एक सोच रहा होता है मास्टर बी जो है वो स्वॉर्ड मैनर्स को काफी सालों से मैनेज कर रहा है, वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता है, तो ऐसे कोई कैसे आ सकता है यहाँ पे और उनके प्लेस को ले सकता है, ये तो ट्रबलसम मैटर है। अगर मास्टर बी विलिंग होगा तो हमें नहीं पता क्या होगा आगे। मास्टर बी बोलता है कि मैंने ये जो मास्टर की पोजीशन थी जो कि काफी ज्यादा साल से खाली थी उसे लिया था ताकि मैं इसे मैनेज कर सकूं। जैसे कि ओल्ड मास्टर के वर्ड्स हैं, जब कोई पर्सन आएगा जिसके पास मार्क होगा इमोशन क्वेश्चनिंग स्वॉर्ड हार्ट का तो वो न्यू मास्टर बन जाएगा स्वॉर्ड मैनर का। अब वो पर्सन आ गया है तो मैंने एक चीज को रियलाइज किया और वेल मैं मानने को तैयार हूँ, पर बात यह है कि लूजेंग को खुद पता नहीं है कि वो क्या चीज है और क्या मार्क है। वो यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप को इंक्रीज करना चाहता है। क्या वो हमारी रिक्वेस्ट को ग्रांट करेगा या फिर वो ओल्ड मास्टर की रिक्वेस्ट को मानेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अगर उस बच्चे को इजियन हेवनली वेनेटेड की इनहेरिटेंस मिली है तो चाहे वो नहीं भी चाहेगा इसे एक्सेप्ट करना फिर भी उसे करना ही पड़ेगा। दूसरा बोलता है हाँ, अगर उसने इमोशन क्वेश्चनिंग स्वॉर्ड हार्ट को यहाँ पे लाया है तो वो हेवनली वेनेटेड की इनहेरिटेंस की डोर को ओपन कर सकता है और भाग सकता है यहाँ से। दूसरा बोलता है अगर उसके पास स्वॉर्ड हार्ट है तो वो इनहेरिटेंस के ट्रायल्स को पास कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मास्टर मेरे ओपिनियन में जो स्वॉर्ड हार्ट है वो की है, डोर को ओपन करने के बाद लूजिंग वेल पा पाएगा या नहीं पा पाएगा वो डिफरेंट मैटर है। हम उसे स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन में क्यों नहीं लेके जाते पहले और देखते क्या होता है। सीनियर भी बोलता है ठीक है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था, वो जा रहे होते हैं एक जगह पे। लूजिंग आगे की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि ये जो कट लगा हुआ है डीप माउंटेन्स के बीच में ये तो एक स्वॉर्ड का स्लैश है। वो ऐसे डीप स्लैश में घुस रहे होते हैं। सीनियर भी बोलता है कि जो स्लोटिंग स्वॉर्ड माउंटेन वो बहुत ज्यादा स्पेशल प्लेस है, हम अपनी बॉडी को लीव करके अपनी सोल से यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, पर ये अभी भी अनक्लियर है कि कैसे स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन सेंस कर सकता है जितने भी स्वॉर्डमैन है पूरे यूनिवर्स में उनको और उन्हें यहाँ पे ला सकता है स्वॉर्ड डाउ को कल्टीवेट करने के लिए। लूजेंग बोलता है कि अगर मेरे को सच्ची मुझे याद हो अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट के पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है स्वॉर्ड डाउ की तो उनके पास चांस होता है यहाँ पे आने का, तो वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को छोड़ सकते हैं और फिर वो जब मर जाते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि ये जो माउंटेन है ये भी एक सोल ही है। वेल सीनियर भी चुप होता है फिर बोलता है मुझे भी नहीं पता खुद, मैं भी स्लोटिंग स्वॉर्ड माउंटेन में सिर्फ सोल फॉर्म में एंटर हुआ हूँ, मैं फिजिकल बॉडी के थ्रू कभी नहीं एंटर हुआ। अगर तुम फिजिकल बॉडी से एंटर होना चाहते हो तो तुम्हें डोर को ओपन करना पड़ेगा, पर उसके लिए तुम्हें इमोशन क्वेश्चनिंग स्वॉर्ड हार्ट चाहिए। वो फिर ऐसे नीचे आ जाते हैं, वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है मैं सोच रहा था कि हम स्लोटिंग स्वॉर्ड माउंटेन की तरफ जा रहे हैं पर हम केव के थ्रू क्यों जा रहे हैं, क्या स्लोटिंग स्वॉर्ड माउंटेन इस केव के अंदर। वो आगे जा रहे होते हैं, आगे से आगे दो बीस्ट होते हैं खड़े वेल डॉग टाइप, वो देख रहे होते हैं उनकी तरफ। मुमिंग्स बोलती है ये लूजिंग बोलते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बी हमें यहाँ पे लाया है तो ये जो दोनों बीस्ट हैं कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। वो जो ओनर होता है बी वो बोलता है कि ये टैंग्यूज हैं, ये वॉच डॉग्स हैं स्लोटिंग स्वॉर्ड माउंटेन के। वो एक फ्लूट को बजाता है और वो दोनों डॉग्स हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, चलो पास करते हैं इन्हें। वैसे आगे की तरफ जाते हैं, वहाँ पे एक डोर होता है और उसके ऊपर एक स्पाइडर बना होता है। लूजिंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि काफी लंबे टाइम से यहाँ पे कोई नहीं आया है। सीनियर भी बोलता है कि जिनके पास इमोशन क्वेश्चनिंग स्वॉर्ड होती है वही एंटर कर सकते हैं स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन में, तो इसलिए किसी ने भी यहाँ पे पैर नहीं रखा। लूजिंग स्पाइडर की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है तो अच्छा इस डोर के ऊपर 1000 फुट स्पाइडर की कार्विंग है। जिस मोमेंट में हम इस केव के अंदर आए हैं एक स्ट्रेंज सा ऑरा हमें सराउंड कर रहा है और ये जो जायंट डोर है मुझे लगता है कि ये रीजन है उस पूरी सिचुएशन के
के पीछे। ये रीजनेबल ऐसा बोलना कि ये मोस्ट ऑथेंटिक स्वॉर्ड डाउ है। स्वॉर्ड डाउ को कल्टीवेट करने से कोई इविल पाथ पे नहीं जा सकता क्योंकि वो उसके स्वॉर्ड हर्ट को इफेक्ट करता है। इजियन हेवनली वेनेटेड मोस्ट पावरफुल स्वॉर्डमैन है पूरे एंटायर यूनिवर्स में, तो उन्होंने इस तरह के डोर को क्यों अरेंज किया यहाँ पे। सो गाइस एपिसोड नंबर 327 तो अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, लाइक कर दो, शेयर कमेंट दोस्तों के साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।